है, समाज में संसार में कहीं भी अगर किसी प्रकार का विवाद होते हैं तो सबों का मनोकामना रहते हैं, सबों का मनोरथ रहते हैं कि इस विवाद सुलझ जाए, किसी भी प्रकार से विवाद सुलझ जाए, वही बढ़िया होते हैं। विवाद बढ़ने से बहुत प्रकार का क्षति होता है, घटना होता है, धर्म का बदनामी होता है, इसलिए करके विवाद सुलझ ही जाने में अनुभव से मौनी बाबा इसमें कोई दोषी नहीं है। मौनी बाबा को साजिश के तहत हस्तक्षेप करके और विवाद के तहत फंसाए जा रहे हैं। मौनी बाबा को इससे कोई, मौनी बाबा को कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो मौनी बाबा का नाम नहीं लगना चाहिए। मौनी बाबा पर FIR नहीं होना चाहिए। FIR तो हो गया, जांच हो रहा है। जांचिए में यही दूध और दूध पानी का पानी होना चाहिए। मौनी बाबा इसमें निर्दोषी है। मौनी बाबा को नहीं फंसाया जाए, यही हम लोग का। मौनी बाबा अब महंत की बात हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि मौनी दास जी महाराज हम शब्द कह रहे हैं, महाराज जरा गौर कीजिएगा। तो ये पंडित हैं, विद्वान हैं या फिर क्या है, अब ये चर्चा होने लगी है। तो मौनी दास जी महाराज पर FIR दर्ज हो गया है। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर महंत का काम क्या होता है, महंत का काम क्या होता है? पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। जी, पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से जितने श्रोता बंधु भाई बंधु सुन रहे उसको जय सिया राम। और हमारे श्री मिथिला धाम में पचाढ़ी पीठाधीश है राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा जो हैं, इस मिथिला के धरोहर है पचाढ़ी स्थान। जो इस मिथिला के जितने भी धर्म स्थान हैं सब पचाढ़ी स्थान से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी? हाँ, सब वहाँ से ही जुड़े हुए हैं, सब एकजुट होकर के शाखा है। और सब ये दरभंगा महाराज के ही दिए हुए स्थान है। उसमें पचाढ़ी स्थान में जो भी हो सब दरभंगा राज, जी दरभंगा राज के ही जमीन है। क्योंकि संतों के बहुत महिमा थे और महंतों के उससे भी बहुत बड़े महिमा हैं जो धर्म के ध्वजा को स्थापित करते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं। और भगवान इस मिथिला धाम में आए तो जहाँ जहाँ गए भगवान वहाँ वहाँ तीर्थ बन गए। और सब तीर्थों के धर्म स्थान मिथिला के पीठाधीश पचाढ़ी स्थान है। और महंत की यही भूमिका है कि जितने भी धर्म स्थान है सबों का देख रेख करना, धर्म का स्थापित करना, पूजा पाठ प्रवचन। और अपने ही धर्म स्थान में कई विद्यालय खुल चुके हैं, उस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, धर्म संस्कार पढ़ते हैं और वहाँ से कथा का प्रचलन करते हैं। अगर कोई राजनीति करता हो तो क्या कीजिएगा? क्या किस प्रकार का राजनीति? मतलब कि देखिए, धर्म और संत का काम नहीं है कि हम सांसद विधायक या बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाएं। तो ये मौनी बाबा करते थे जिसको लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मौनी बाबा नहीं करते हैं। अगर धर्म के रक्षा के लिए कुछ राजनीतिक का जरूरी पड़ता है ना, धर्म पर जो आक्रोश आता है, उपद्रव आता है, तो राजनीतिक से जुड़ना पड़ता है। और राजनीतिक से धर्म के लिए ही जुड़ते हैं। साधु जो कुछ करते हैं वह धर्म की रक्षा के लिए ही करते हैं। और धर्म पर आक्रोश आते हैं, धर्म पर आफत आते हैं तो इसका रक्षा तो कोई राजनेता भी करेंगे। तो इसलिए राजनेता का सहारा लेते होंगे कि धर्म का अतिना। हाँ, और दरभंगा महाराज थे तो जिस राजा के राज में धर्म दुखी है तो वो राजा सुखी नहीं होते हैं। और जिस प्रकार अभी बिहार के क्षेत्र में कई न्यास बोर्ड बन चुके हैं तो ये सब स्थानों का इंक्वायरी करके सब स्थानों में जो मठ मंदिर की जमीन को कब्जा कर लिए हैं, उस कब्जात जमीन को देख रेख करने के लिए यही तो राजनेता के काम है। आप लोग किस आयु से आप लोग बने हैं इसमें? हम लोग का तो आयु बहुत बच्चे से हम लोग गुरु आश्रम में रहे हैं, यहीं रहे हैं। और यहाँ से श्री धाम अयोध्या हनुमानगढ़ी गए हैं, वहाँ से भी यहाँ से भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। और इसी स्थान का जो +2 रामजुलूम हाई स्कूल केटी बनवारी हैं, इसी बगल में, वहीं से हम पढ़े लिखे हैं। और यहाँ से जाकर के पचाढ़ी से शास्त्री किए हैं। अभी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र से आचार्य कर रहे हैं। शादी उदी करते हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग शादी नहीं करते हैं। और वैसे मन का है, मन जब माया से वैराग हो जाए तो शादी नहीं करना, इसमें कोई रोक टोक शादी करना है नहीं करना, नहीं। वो तो वैराग और तपस्या तो अपना मन से होता है ना। जिसका मन होता है वो शादी कर सकते हैं, जिसका नहीं मन होता है वह मठ मंदिर में अपना जीवन। आपने मौनी बाबा श्रवण दास जी महाराज का कहानी सुना होगा जी, कैसा लगा आपको? श्रवण दास जी तो कथावाचक थे, मौनी बाबा के शिष्य थे। मौनी बाबा के
कथा में मौनी बाबा के संस्था में कई अनेकों प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं और सबका अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के भी संस्कार होते हैं। गुरु का तो एक उपदेश होता है कि सब शिष्य को सत्य मार्ग, सद्बुद्धि, धर्म मार्ग की शिक्षा देते हैं और उसी में कई शिष्य कई प्रकार के हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उसका लेकर के मौनी बाबा को तो अपना उपदेश है कि सतमार्ग बताना। और जैसे विद्यालय में कई प्रकार के छात्र रहते हैं, कोई IAS बन जाते हैं, कोई APS बन जाते हैं, और कोई वैसे रह जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। मौनी बाबा को इस मामले को पहले निपटा लेना चाहिए था कि लोग कह रहे हैं मौनी बाबा बिना मतलब का इस मामले को बढ़ा दिए, नहीं तो ये मामला पहले ही हो जाता सरबंदास जी में। मौनी बाबा इस मामला को नहीं बढ़ाते हैं, नहीं सुलझाते हैं। मौनी बाबा तो आप उपदेश किए शिष्य को और उसमें तो शिष्य का मर्जी, आप क्या किए नहीं किए तो वो तो नहीं। मैंने कंप्रोमाइज की बात चल रही थी कि ये कंप्रोमाइज शादी हो जाए, या तो लोग कहते शादी कर लीजिए और नहीं तो फिर 25 लाख रुपया की बात आ रही है। तो इसमें 25 लाख की कोई बात नहीं है। मौनी बाबा के तरफ से इसमें किसी प्रकार का बात नहीं है। ये जो बात है वो उसके सरवन दास जी जाने और जाने क्या है, झूठा मामला है कि साजिश है कि, क्योंकि धर्म पर ज्यादातर मामला झूठ का आरोप लगा करके धर्म को फंसाया जा रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म मिट रहा है। बाबा अलग क्यों नहीं हो जाते? कहते सरवन दास जी से स्टेटमेंट देते, कहते हमको सरवन दास जी महाराज से कोई मतलब नहीं है, कहते लेकिन बोले नहीं है कभी मौनी बाबा। मौनी बाबा अब अलग है। मौनी बाबा से बात की है। हाँ। मौनी बाबा बोले कि कुछ दिन रुक जाइए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं लड़की परिवार से, ये बात बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि हमको सरवन दास जी महाराज से कोई बातचीत है, हम उनको अलग करते। ऐसे नहीं है। समाज में, संसार में कहीं भी अगर किसी प्रकार का विवाद होते हैं तो सबों का मनोकामना रहते हैं, सबों का मनोरथ रहते हैं कि इस विवाद सुलझ जाए, किसी भी प्रकार से विवाद सुलझ जाए, वही बढ़िया होते हैं। विवाद बढ़ने से बहुत प्रकार का क्षति होता है, घटना होता है, धर्म का बदनामी होता है, इसलिए करके विवाद सुलझ ही जाने में फायदा है। तो पचाड़ी से सरवन दास जी महाराज को हटा क्यों नहीं दिया था? कह दे मौनी बाबा की सरवन दास जी महाराज का कोई भी इससे कोई मतलब नहीं। अभी तो निष्कासित है ना, अभी तो सरवन दास जी पचाड़ी स्थान से निष्कासित है। किसी भी पहले निष्कासित कैसे कर सकते हैं? किसी प्रकार जब घटना होगा तब न निष्कासित होगा। अभी घटना हुआ है तो अभी तो अलग है, ये है। मौनी बाबा भी अलग है, सरवन दास जी भी अलग है। आप लोग नजर में क्या होना चाहिए? हमारे अनुभव से मौनी बाबा इसमें कोई दोषी नहीं है। मौनी बाबा को साजिश के तहत हस्तक्षेप करके और विवाद के तहत फंसाए जा रहे हैं। मौनी बाबा को इससे कोई, मौनी बाबा को कोई मतलब नहीं है। नहीं। तो मौनी बाबा का नाम नहीं लगना चाहिए। मौनी बाबा पर FIR नहीं होना चाहिए। FIR तो हो गया, जांच हो रहा है। जांचिए में यही दूध और दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मौनी बाबा इसमें निर्दोषी है। मौनी बाबा को नहीं फंसाया जाए, यही हम लोग का। मौनी बाबा यहाँ आते थे कि नहीं? यहाँ आते थे, यहाँ से जुड़े हैं मौनी बाबा। जितने मिथिला के जितने भी संस्थान है ना, मौनी बाबा सब जगह घूरते हैं। पूरा मिथिला के धरोहर है, मिथिला पीठाधीश है, सबको देख रेख करते हैं। मौनी बाबा सब स्थान से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि यहाँ आप लोग क्या करते हैं? हम लोग पहलवानी करते हैं, पहलवानी पढ़ाई होना चाहिए। जी। तो यहाँ क्षेत्र में कुश्ती सिखाते भी होंगे? जी सिखाते, जो यहाँ आते सबको सिखाते हैं, बाहर के भी आते तो बहुत। पाठशाला टाइप का बच्चों को कुश्ती सिखाना, स्वस्थ बनाना। जी जी। सामने में अखाड़ा भी अभी वहाँ पे अभी दंगल भी होगा वहाँ पर अभी। अच्छा, रामनवमी में यहाँ पर दंगल करते हैं? रामनवमी में तो होवे करता, अभी रेगुलर प्रैक्टिस होता है यहाँ। प्रैक्टिस करते कितने बच्चे, कितने आते हैं? अभी तो 10 लड़का है, अगल बगल के भी आ जाते हैं 1-2 ऐसे भी। इसके अलावा यहाँ धर्म की क्या बात होती है? धर्म के क्या समझाना? धर्म के भी यहाँ होता है, अंदर में है भगवान की मंदिर है, उसमें पूजा पाठ है और सब प्रवचन। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी। गांव के लोगों को प्रवचन या हाँ, गांव के लोग भी आते हैं यहाँ, अपना आरती उड़ती में भजन कीर्तन सुनते हैं। जी। मौनी बाबा के बारे में सुने होंगे या सरवन दास जी महाराज के बारे में, कैसा लगा होगा आपको? हम लोग तो सुने हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। सरकार का है वो, कानून का है। तो चलिए हम बता दें, देखिए बनवारी महंत, जिस तरह पचाड़ी महंत है उस तरह बनवारी महंत है, लेकिन पचाड़ी महंत केंद्र है। कई महंत को जोड़ते हैं वो। कहा जाता है मौनी बाबा यहाँ भी आते हैं और इन लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं। कई ऐसे महंत हैं जिनका वो साथ में मिलकर काम करते हैं। लेकिन मौनी बाबा पर और सरवन दास जी महाराज पर जिस तरह के आरोप लगे और FIR दर्ज हो गई, सरवन दास जी महाराज गिरफ्तार हो गए, इसके बाद लोगों का कहना है कि सरवन दास जी महाराज का मौनी बाबा से कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अब उनको अलग हटा दिया जाना चाहिए। अब मौनी बाबा को इस केस से बरी करना चाहिए, इन लोगों का कहना है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मौनी बाबा का इसमें कोई काम नहीं है। मौनी बाबा का गलती सिर्फ इतना है कि उन्होंने सरवन दास जी महाराज को समय पर समझाया नहीं या उन्हें अपने महंत से हटाया नहीं। अगर उस समय हटाया तो, क्योंकि सरवन दास जी महाराज का इन्होंने कहा कि जो महंत होते हैं ना वो शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है।
लेकिन हमको श्रवण दास जी महाराज से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमने 17 वर्ष के आयु में 14 वर्ष के आयु में ही हमने ब्रह्मचर्य ले लिया था, हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर ये वीडियो कैसे वायरल हो गया? एक कुछ ऐसे बातें हैं जिसको लेकर के पछाड़ी महंत पर उंगलियां उठने लगी हैं। अगर मौनी बाबा शुरू में ही श्रवण दास जी महाराज को हस्तक्षेप करके या तो अपने आश्रम से हटा देते या फिर उनको कहते कि ठीक है अगर तुमने शादी कर लिया तो शादी कर लो, शादी करके भी लोग प्रवचन कर सकते हैं, जैसा ही लोग का कहना है। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया है कि पूरे बिहार में चर्चा, खासकर कोयटी विधानसभा में हम बनवारी महंत के पास है, कोयटी विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर इस घटना का कितना असर इस क्षेत्र के लोगों पर है। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPSC केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।